हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता है कि अभी हमारे चैनल पे यूट्यूब पे आपको एक्सेल चल रहा है। और एक्सेल में जैसा कि मैं बात करूं, मैंने फाइल टैब क्लियर कर दी है। इससे पहले मैंने दो वीडियो फाइल टैब पे और एक वीडियो एक्सेल के इंट्रोडक्शन पे मैंने बना दिया है। आप नहीं देखें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। आप वहाँ से देख लो पहले वो वीडियो जा करके, तो ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे होम टैब के बारे में। दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसा कि होम होम से तात्पर्य ये है, होम का मतलब होता है घर, और घर में प्रत्येक वो चीज़ अवेलेबल होता है जो हमें रेगुलर यूज में आने वाला होता है। मतलब प्रत्येक दिन जो चीज़ हम यूज करते हैं वो हमारे घर में अवेलेबल होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो होम टैब है, इसके अंदर वो प्रत्येक मटेरियल अवेलेबल है जो हम रेगुलर यूज में लाने वाले हैं। जो इस वर्क शीट में रेगुलर यूज में लाने वाले हैं, वो प्रत्येक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि होम टैब के अंदर कितने ग्रुप आते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, और उस ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले ग्रुप के बारे में जान लें। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैंने येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया, यहाँ तक मेरा टोटल ग्रुप है ना। आप देख रहे हो, पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड है, दूसरा फॉन्ट है, तीसरा अलाइनमेंट है, चौथा नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है और एडिटिंग। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस 6-7 ग्रुप के बारे में, और सातों ग्रुप में मैं वीडियो बनाऊँ तो शायद संभव नहीं आज, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और लंबा वीडियो आप लोग को पसंद नहीं आता है, आप लोग देख नहीं पाते, इसलिए मैं इसको पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके मैं बनाऊंगा। चलिए कोशिश करता हूँ। इसमें मैं 3 ग्रुप को मैं क्लियर करूँगा, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट, है ना। ये ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये पहले भी मैंने होम टैब में बता दिया है। कुछ इसमें चेंज है, वो देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, कट कॉपी पेस्ट, जिस ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड। जानेंगे क्लिपबोर्ड के बारे में। क्लिपबोर्ड में देखिए प्रत्येक जैसे कि सब में एक ही होता है। आपने अगर होम टैब में भी देखा होगा, होम टैब में भी कट का मैंने उपयोग बताया है, कॉपी का भी, पेस्ट का भी और फॉर्मेट पेंटर का भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कुछ लिखना है, जैसे कि मान लो मैंने इसमें लिख लिया नेम। मैंने इसमें नेम लिखा, देन यहाँ पे मैंने लिख लिया, यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ, एड्रेस मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। देन मैं यहाँ पे ईमेल लिख दिया। ठीक है, मैंने 3 चीज़ यहाँ पे टाइप किया। अब इस 3 में ही कट कॉपी पेस्ट करके मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, मुझे क्या करना है, देखो अभी तक यहाँ पे क्या है, मैंने बाहर क्लिक किया, फिर भी ये हाईलाइट है, लेकिन अभी तक पेस्ट जो है वो हाईलाइट नहीं किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे देखो, मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, है ना, चूँकि मुझे एडवांस लेवल तक बताना है तो मैं आपको एडवांस लेवल बताते चलता हूँ। ऐसे ही देखो, मैंने इसको येलो कर दिया। मैंने यहाँ से टेक्स्ट इसका जो है वो मैं आपको ग्रीन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, नहीं दिख रहा है तो मैं चलो यहाँ से दूसरा कलर कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ठीक है, रेड दिख रहा है। अब मैं देखो, मैं इसे क्या करता हूँ, कट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कर लिया कट। अब मैं पेस्ट, ये देखो ये पेस्ट है, जहाँ से मैं डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो पहले जगह से हट करके डायरेक्ट दूसरी जगह पे वो इंसर्ट हो गया, पेस्ट हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो पेस्ट के नीचे ड्रॉप डाउन है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो फिर भी यहाँ से ऑप्शन आता है और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, और देखो ये यहाँ पे क्लिक हो गया। नेक्स्ट जो बारी है कॉपी की, अब मैं कॉपी के बारे में आपको बताऊँ। जैसे कि देखो यहाँ पे कॉपी है, मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया, फिर भी ये देखो पेस्ट जो है वो हाईलाइट हो गया। मतलब कट पे किया, फिर भी कॉपी पे किया, फिर भी, और फिर भी पेस्ट का काम वही है, पेस्ट करना। देखो, अरे ये क्या, कट में तो पहले जगह से गायब हो गया था, यहाँ पे था तो कट में गायब हो गया, फिर यहाँ पे आ गया। लेकिन कॉपी में देखो, मैंने यहाँ से कॉपी किया, फिर भी यहाँ पेस्ट हो रहा है। देखो मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। मतलब कट में पहले जगह से गायब हो जा रहा है, लेकिन कॉपी में पहले जगह पे भी है और दूसरी जगह भी इंसर्ट होते जा रहा है ना। ये डिफरेंस है कट और कॉपी में। अब जो नेक्स्ट है वो है फॉर्मेट पेंटर की बारी, है ना। फॉर्मेट पेंटर के बारे में बता दूँ, जैसे कि देखो इसमें जो भी मैंने डिजाइनिंग की है, देखो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जो इसमें फॉर्मेटिंग है वो ईमेल में भी हो जाए, नेम में भी हो जाए। यहाँ पे मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ, इसमें भी हो जाए, एनके में। यहाँ पे मैंने एफजी कर दिया, इसमें भी हो जाए। तो चलो इसके लिए करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखो ये फॉर्मेट पेंटर आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो गायब हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, तब देखो ये मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ वहाँ सिंगल जो मैंने किया, समझ रहे हो, तो ये सिर्फ एक बार ही होगा। लेकिन मैंने डबल कर दिया तो मैं जहाँ जहाँ पेस्ट करना चाहूँ वहाँ वहाँ मैं सेम फॉर्मेट को पिक कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट जो बारी है अब हमें पढ़ने की वो है फॉन्ट ग्रुप का, है ना। तो अब चलिए फॉन्ट ग्रुप में पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, हट गया ये, नहीं हटा, चलो अब हट गया ना। चलो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं अपना नाम लिखा है यहाँ पे सत्यम, सत्य आया, ठीक है। देखो मैंने इस पे आया, यहाँ से मैं इसका राइटिंग चेंज कर देता हूँ। चलो यहाँ पे मैं राइटिंग में कर देता हूँ प्लेविल, सॉरी प्ले, गलती हो गया, PLAY, ठीक है, और BI आ गया क्या, प्लेबिल। देन मैंने एंटर किया तो ये प्लेबिल में मैंने यहाँ से सत्यम कर दिया। ये छोटा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, जैसे ही मैं इसको बड़ा करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। देखो मैंने वहाँ से, देखो सिंपली समझना है अभी आपको। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया। आप यहाँ से देख रहे हो फ़ॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो यहाँ से, देखो, ठीक है। देन यहाँ से भी आप बढ़ा ही सकते हो, इंक्रीज नाम है इसका, देखो इसका नाम क्या है, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, और इसका नाम है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। यहाँ से आप कम कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसका नाम है बोल्ड, ये बोल्ड कर दिया। यहाँ से इटैलिक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा कर देता है, जो आपका राइटिंग होता है, जो आपका फॉर्मेट होता है, जो आपका फॉन्ट होता है, उसे थोड़ा सा ये टेढ़ा कर दे रहा है। ये अंडरलाइन है, ये देखो नीचे अंडरलाइन लगा देता है। अगर आप डबल अंडरलाइन लेना चाहते हो तो अंडरलाइन के बगल में जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करना है और फिर आप डबल लगा सकते हो। देखो इसके नीचे डबल अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा। ये जो मैंने बताया था आपको पहले कि ये सब क्या है, ग्रिड लाइन है। जो ये आपको लाइनिंग दिख रहा है ये सब ग्रिड लाइन है, ग्रिड्स हैं। अब जैसे मैं देखो मैं यहाँ से हटा देता हूँ ग्रिड, तो देखो कुछ भी नहीं इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये सब क्या थे, ग्रिड थे, और मैंने यहाँ पे लगा दिया तो देखो ग्रिड लाइन शो कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे तो शो कर रहा है चूँकि हम अलग अलग रो और कॉलम में सजेस्ट कर पाएँ, लेकिन ये हमारे प्रिंट में नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ बॉर्डर की, तो अगर मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, मुझे प्रिंट में ये सब चाहिए तो मुझे यहाँ से बॉर्डर लगाने की ज़रूरत है। देखो मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, देखो सब में बॉर्डर लग गया हुआ है। देखो यहाँ पे आप 1 बाई 1 करके भी लगा सकते हो, जैसे कि देखो बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर करोगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। देखो जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, देखो मैं इतना सेलेक्ट कर लिया। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे आया, क्या किया, बॉटम, देखो इसमें मैंने बाहर क्लिक किया, देखो ये नीचे सिर्फ बॉर्डर हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे नीचे वाले पट्टी देख रहे हैं आप, मोटा हो गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैं अगर क्या करूँ, इसको ही फिर से मैं सेलेक्ट करूँ। अब देखो इसमें जो मैंने सेलेक्ट किया है, मैंने इसमें कर लिया टॉप, तो यहाँ पे देखो टॉप वाला लाइनिंग आपको दिख रहा होगा, हो गया है। फिर से मैंने सेलेक्ट किया, देन देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेफ़्ट करूँ तो देखो लेफ़्ट साइड में लग गया होगा, देख रहे हो। तो आप ऐसे करके कर सकते हो, आपको जिधर से भी बॉर्डर डालना है कर सकते हो। बॉर्डर को आप इरेज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इरेज कर सकते हो, ठीक है। देखो सिंपली क्या करना है, उस पर ले जा कर के क्लिक करना है, बॉर्डर इरेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ से लाइन का कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हो। देखो कलर इसमें आ रहा है, ठीक है, देखो दिखेगा आपको, हल्का हल्का चेंजेस आपको दिख रहा होगा। चलो मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, देखो है ना, कलर चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से इसको ऐसे कलर भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट जो बारी है दोस्तों, ऐसे करके आप बॉर्डर में सारा स्टाइल लगा लोगे। अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से मुझे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। जिस चीज़ के बारे में आपको परेशानी आएगी मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराऊँगा, ठीक है दोस्तों। चलो देखो अभी मैं फिर से बात करूँ तो यहाँ पे देखो अब ये पढ़ने की बारी है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फिल कलर। ये क्या करेगा, जिस कर्सर में हम होंगे, देखो मैं यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर पे कर देता हूँ फिर से, और देन देखो मैं क्या करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं क्या किया, इसमें हमें फिल करना है तो इसमें मैं सिंपली फिल कर दिया। लेकिन अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, जो कलर चाहिए आपको ले सकते हो। अगर एक्स्ट्रा कलर चाहिए तो आप यहाँ से आकर के खुद से कलर चूज करके एक नया कलर यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि मेरा जो लिखावट है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, मैंने पे यहाँ पे किया IM किया मैं, और IM को क्या करता हूँ, मुझे कलर करना है, मैं यहाँ पे आया। देखो अभी यहाँ पे ये जो हाईलाइट हो रहा है, मैं इसे कल बंद करके बताया था आपको, है ना, फाइल टैब में, और मैंने बताया था ऑप्शन में जा कर के इस सेटिंग को मैंने बताया था। देखो ये मिनी टूल बार सिलेक्शन है ना, मैंने इसको हाइड कर दिया, ओके कर दिया, देखो अब ये नहीं आएगा,
है ना। देखो मैंने किया, नहीं आ रहा है, अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, नहीं आ रहा, और फिर से मैं करके दिखाता हूँ आपको ऑप्शन में ही। और देखो मैंने यहाँ से स्टिक लगा दिया, देन मैं ओके किया। अब देखो मैंने सेलेक्ट किया, शो कर रहे हैं। तो ऐसे आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसका फॉन्ट कलर चेंज यहाँ से भी कर सकते हो और आप यहाँ से भी कर सकते हो, सेम है, दोनों कहीं से कर सकते हो, ठीक है। वो यहाँ से चेंज हो गया। नेक्स्ट बारी है अब दोस्तों अलाइनमेंट पढ़ने की, और अलाइनमेंट के बारे में मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि देखो अभी इसमें क्या है, इसके अब के बारे में मैंने बता दिया है। टॉप अलाइन मतलब ये देखो ऊपर चले जाएगा, मैंने इस पर ही करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि समझ में आएगा, ठीक है। और मैं इसको भी इतना बड़ा कर दिया। चलो अब इसको भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा रहेगा तभी तो समझ में आएगा। चलो नहीं, ये काफ़ी बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, चलो ठीक है। चलो दोस्तों अब मैं करके आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे है, मैं इसको ऊपर कर दिया, देख रहे हो ये कौन सा, क्या नाम था इसका, टॉप। ये देखो मिडिल है, मिडिल में कर दिया। ये क्या है, डाउन है, बॉटम है, देखो बॉटम में कर दिया। इधर देखो सेंटर कह रहा है, तो देखो ये लेफ्ट में है, ये देखो बीचों बीच में कर दिया, ये देखो राइट में कर दिया, है ना। तो यहाँ से मैंने ये यूज दिखाया। अब इधर देखो ये क्या है, डिक्रीज इंडेंट, है ना। ये देखो इंडेंट क्या चीज़ है, और इधर से मैं इंक्रीज इंडेंट कर रहा हूँ, देख रहे हो। इंक्रीज किया तो ये देखो इधर से जगह छोड़ रहा है। जैसे कि मैंने इसको अगर लेफ्ट में कर दिया तो देखो मैंने लेफ्ट में कर दिया इसे, और फिर मैं डिक्रीज करूँगा तो जगह नहीं छोड़ेगा, लेकिन इंक्रीज करूँगा तो ये अपने स्पेस जो है जहाँ से इसका स्टार्टिंग वहाँ से स्पेस लेना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों यहाँ पे भी मैं बात करूँ, क्या है ओरिएंटेशन, देखो मैंने किया ओरिएंटेशन। देखो यहाँ से मैं इसको मूव कर देता हूँ, देखो कैसा दिखने में, मतलब जो मेरा टेक्स्ट का स्टाइल है वो यहाँ से चेंज होकर के आपको दिखेगा, ठीक है ना। दिख रहा ही होगा आपको। जैसे देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब ये काम नहीं करेगा, मैं बाहर क्लिक किया और फिर इस पर आया, देखो ये सब काम करेगा, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट, इसका भी मैं यूज बताता हूँ। जैसे कि देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ टाइप करते जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये दूसरे लाइनिंग में जा रहा है, लेकिन मैं बाहर क्लिक करके देन मैं इस पर फिर से क्लिक करूँ और मैं रैप टेक्स्ट कर दूँ तो देखो एक ही लाइन में ये एडजस्ट कर देता है। देखो ये नोटिस भी कर रहा है, कुछ मैसेज दे रहा है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो चलिए मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये मैसेज क्या दे रहा है, ये जो है ना मैसेज कुछ दे रहा है। ये मैसेज ये दे रहा है, लिख रहा है रैप टेक्स्ट रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो यू कैन सी ऑल इट, है ना। जो देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसे हो गया था। अरे मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया लाइव, आपको मैंने करके दिखाया यहाँ पे कि कैसे। देखो यहाँ पे ये सिलेक्टेड हो जा रहा है, मैं बाहर क्लिक करूँ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करूँ देखो वो सिलेक्ट हो जा रहा है। फिर से चलो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो बारी आती है मर्ज एंड सेंटर, और इसके अंदर आते हैं 4, है ना, 4 ग्रुप, 4 ऑप्शन आते हैं। देखिए मर्ज एंड सेंटर के अंदर जो 4 ऑप्शन आते हैं वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं यहाँ से। देखो मैंने जैसे कि यहाँ पे आपको बता दिया, दूसरा सीट मैं लिया यहाँ से, मैंने यहाँ से दूसरा सीट लिया और देखो ये मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे आना है मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे मैं सिर्फ मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। अब मैं इसमें कुछ लिखूँगा तो देखो बीचों बीच में लिखा आएगा, ठीक है। लेकिन यही यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मर्ज एक्रॉस, क्या किया, सिर्फ ऊपर देखो एक लाइन और ये एक लाइन, है ना। देख लो ये तीनों में क्या किया है, सिर्फ रो क्लियर कर दिया, ठीक है, कॉलम इसमें से गायब कर दिया, देख रहे हो आप। इसमें सिर्फ मैंने जितना सेलेक्ट किया था इसमें क्या किया है, मर्ज एक्रॉस कर दिया है। नेक्स्ट की बारी है मर्ज सेल, मतलब ये जो भी सेल है इसको मिला देगा, लेकिन इसमें जो लिखाएगा वो देखो आपके इस अलाइनमेंट के अनुसार ही लिखाएगा जो आपका सेलेक्टेड होगा, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देख रहे हो। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, जैसे आपने देखा इसमें से बीच में से लिखना स्टार्ट हुआ मर्ज एंड सेंटर में, और मर्ज ये जो मर्ज सेल है देखो, सॉरी मैंने इसको क्या किया था, मर्ज सेल किया था, है ना। और ये चौथा जो है अनमर्ज सेल, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे आओगे अनमर्ज सेल कर दोगे तो अनमर्ज हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि देखिए अभी